जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की छठी सूची में रागिनी, कला, सिद्धार्थ, पल्लवी और आज़ाद को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में और उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी की, जो अब तक जो 5 सूचियां आ चुकी हैं और छठी सूची को लेकर क्या जानकारी वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में काफ़ी तेज तरीके से लगे हुए हैं। लगे होने के साथ ही साथ लगातार पार्टी के विस्तार को अन्य पार्टियों के जो नेता आते हैं उन्हें भी बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति के तहत नेताजी के विचारों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे और तैयारियों के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अभी तक 43 लोकसभा प्रत्याशियों का उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति के साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है उसको भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप लोग अपनी तस्वीर में देख रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, दो कद्दावर नेता जो लगातार समाज के हित की बात कर रहे हैं, समाज के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो इसी बीच में समाजवादी पार्टी की जो छठी सूची है उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर लोकसभा सीट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी है, क्योंकि यहाँ पर लेकर लगातार हर प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे तेज़ी से और जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम चल रहा है वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी तेज तर्रार महिला अब विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्हें पर भरोसा जताते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टिकट दी थी। तो ये पहली बार में ही इन्होंने चुनाव जीत भी लिया था 10 से 12 दिनों में ही चुनाव प्रचार में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार बोलने में निपुण है और लगातार जनता के बीच में रहती भी हैं, जनता के सुख और दुख को समझती भी हैं और पेशे से ये डॉक्टर हैं। तो इनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को आगामी समय में जब समाजवादी पार्टी की छठी सूची जारी होगी उसमें हमें प्रत्याशी के रूप में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लगातार रागिनी सोनकर जी जनसंपर्क कर रही हैं। जनसंपर्क के साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जो अच्छे विधायक हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, उनको आगामी समय में आगे बढ़ा रहे हैं। भाई हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट जहां से वर्तमान समय में जो बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था उस गठबंधन के तहत श्याम सिंह यादव को ये टिकट मिली थी। तो यहाँ से श्याम सिंह यादव जी सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं बाहुबली धनंजय सिंह, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपा शंकर जी को जौनपुर की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया। उसके बाद भी धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए खासी मेहनत की, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें एक मुकदमे में जेल हो गई। उसके बाद अब जो नाम चल रहा है वो है शशिकला धनंजय सिंह। श्रीकला धनंजय सिंह जो वर्तमान समय में जौनपुर की जिलाध्यक्ष हैं और धनंजय सिंह जी की पत्नी है। तो उनका नाम काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। जो आप लोगों ने देखा होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक सूची वायरल हुई थी उस सूची में भी इनका नाम जौनपुर से था, श्रीकला धनंजय सिंह जी। तो हो सकता है आगामी समय में अखिलेश यादव जी यहाँ से जो श्रीकला धनंजय सिंह हैं उनको यहाँ का टिकट दे सकते हैं जौनपुर लोकसभा सीट का। अब हम बात करेंगे पल्लवी पटेल जी को लेकर। पल्लवी पटेल जी, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, पल्लवी पटेल जी सराथू से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। तेज तर्रार नेता, पीडीए के नारे को काफ़ी बुलंदी के साथ उठाती हैं और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से फूलपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज इनकी जो अपनी एक पार्टी अपना दल कमेरावादी उसके विचारों को लेकर रख रही हैं और लगातार पीडीए की रणनीति के तहत ये भी आगे बढ़ रही हैं। तो इनको लेकर जो इनका दावा है वो ये है कि हम फूलपुर से ये चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। अखिलेश यादव जी का ये मानना है कि फूलपुर से नहीं, इन्हें अगर मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इनकी जो बहन है अनुप्रिया पटेल जी वो वर्तमान समय में सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी चाह रहे हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं जो मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से लड़ें, और वहीं पल्लवी पटेल जी का भी मानना है कि फूलपुर लोकसभा सीट से ये चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। तो अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन्हें किस लोकसभा सीट का टिकट देते हैं, मिर्ज़ापुर का देते हैं या फिर जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करते हैं। तेज तर्रार नेता हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही हैं और हमेशा बेबाकी के साथ अपनी बात को रखती हैं जनता के सामने, मीडिया के सामने भी, और जो जनता के मुद्दे उनको भी काफ़ी तेज़ी से आगे
उठाती हैं और जनसंपर्क के माध्यम से ये जनता से जुड़ती भी हैं। अब हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट से। रामपुर की लोकसभा सीट जहाँ से आजम खान साहब कई बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान समय में वह जेल में हैं, उनके जो छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम वो भी जेल में हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रामपुर की लोकसभा सीट, वहाँ से जो आजम खान की जो पुत्र वधू हैं सिद्रा अदीब आजम खान, उनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पार्टी कार्यालय में लोग रामपुर की लोकसभा सीट को लेकर जो सिद्रा अदीब आजम खान है उनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार उनके नाम को लेकर आगे भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महिला है, महिला होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव भी लगातार महिलाओं का सम्मान भी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट से। नगीना की जो लोकसभा सीट है जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और उनके साथ ही साथ जो अखिलेश यादव जी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो जो नगीना की जो लोकसभा सीट है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण हैं वो इंडिया गठबंधन के तहत और साइकिल के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो अखिलेश यादव जी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो इन लोगों के बीच में जो बात नहीं बनी, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो थे वो अपनी जो उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी उसका जो चुनाव चिन्ह है केतली, उससे चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि आप साइकिल के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरिएगा, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आगामी समय में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं वो अगर साइकिल के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो नगीना की लोकसभा सीट से जो अखिलेश यादव जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है उस प्रत्याशी को अखिलेश यादव जी वापस भी ले सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है इंडिया गठबंधन के तहत। तो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जनता के माध्यम से जनसंपर्क करने वाले नेताओं को आगामी समय में लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे रहे हैं। तो ये जो प्रत्याशी जो हमने आपको बताई, ये संभावित प्रत्याशी, इनको लेकर आपकी क्या विचार हैं वो आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति के तहत अपनी मजबूती के साथ प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।